नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी कातिल भाभी का चौथा भाग। कृपया पहले 2 भाग अवश्य देखें, जिससे पूरा मज़ा आपको मिल सके। मैं बिस्तर पर लेटा था, पर मेरे दिमाग में अपनी भाभी का वो कातिल मुस्कान भरा चेहरा तैर रहा था, जो मेरी फ़ोटो और वीडियो मुझे दिखते वक्त मैंने उनके चेहरे पर देखा था। खैर, भाभी अपने मायके में है और मैं यहाँ इलाहाबाद में तैयारी करने आ गया हूँ। सब कुछ धीरे धीरे अपनी रूटीन पे आ रहा है। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पर मेरे रूम में अब भी औरतों के कपड़े, जिनमें सलवार सूट, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, मेकअप के सामान, हेयर विग, ज्वेलरी, सब कुछ रखा हुआ है। पर शायद मैंने अब तक उन्हें पहनना नहीं शुरू किया है। देखने का भी मन नहीं कहता है। इसके पीछे शायद भाभी का डर है, पर मेरी आदत शायद ऐसी हो चुकी है कि मैं बिना इन कपड़ों को पहने कोई संतुष्ट संतुष्ट हो ही नहीं पा रहा हूँ। एक दिन मैं दोपहर के समय अपने रूम पर बैठा आराम कर रहा था। मौसम कुछ ठंडा था, सो मैंने टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। तभी मेरा दोस्त पवन वहाँ आ गया। उसे देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा, अरे पवन, बहुत दिनों बाद कैसे आना हुआ? इस पर वो बोला, यार मेरे दोस्त रूम खाली कर रहे हैं, उस रूम का किराया भी ज़्यादा है, अकेला मैं दे नहीं सकता, तो मैं आज से तुम्हारे रूम पर ही रहूँगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे रूम पार्टनर थे। तब वह बोला, प्रियांशु भी कुछ दिन वही रहेगा, उसको भी अभी तक रूम पार्टनर नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, यहीं आ जाओ। तब मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं यार, तुम और प्रियांशु दोनों यहाँ पे रह सकते हो। वो बोला, शाम तक प्रियांशु यहाँ आ जाएगा। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और शाम को मार्केट चला गया। सब्जी वगैरह लानी थी और मैं अक्सर अकेले ही मार्केट जाता था, सो मैं गया। पवन रूम पर ही था। जब मैं वापस देख लौटा तो देखा पवन के साथ वहाँ पे एक औरत थी, जिसने येलो कलर का साड़ी ब्लाउज पहन रखा था, मांग में सिंदूर लगा था, नाक में नथनी, झुमके, पायल, सब कुछ पहनकर वो एक सुहागन औरत लग रही थी। वह हल्का सा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने कहा, ये कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? वो बोले, नहीं यार, यही तो प्रियांशु है। इस टाइम औरत के रूप में है, और हाँ, जब ये औरत के रूप में होता है तो सब काम औरत वाले करता है, इसलिए यह आज से खाना बनाएगा और घर के दूसरे सारे काम करेगा। हम लोग अब पूरी तरीके से फ्री रहेंगे, इसका मतलब हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे। मैंने कहा, अगर बाहर से कोई आ गया तो तब क्या होगा? पवन बोला, यार जब तुम नहीं पहचान सके कि यह लड़का है, औरत नहीं है, तो और कोई क्या पहचानेगा? वैसे जब ये औरत बन जाता है ना, तो इसकी मम्मी भी इसको नहीं पहचान सकती। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है? पवन बोला, जी हाँ, ये सच है। तभी प्रियांशु बोला, जी साहेब, मैं क्या आपकी भाभी बन के रह सकती हूँ? मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी। मैं पूरी तरीके से चकित था। वो पूरी तरीके से औरत की तरह बोल रहा था। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर ज़रा बाहर वालों का ध्यान रखना। वो बोले, हाँ जी, सब कुछ ध्यान रखूँगी। और इस बार हम तीनों लोग हंस पड़े। बस फिर क्या था, हम तीनों एक साथ रहने लगे। प्रियांशु तो हमेशा औरत के रूप में ही रहता था। मैं उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं देता था। सब बाहर के काम मैं और पवन ही कर लेते थे। वो औरत बन के ही रूम पे रहता था, स्टडी भी औरत बन के करता था, और घर के सारे काम भी। कोई भी उसको देख के नहीं बोल सकता था कि वो एक औरत नहीं है। हम लोग भी उसको सामान्य रूप से भाभी जी ही बोलते थे। खैर, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग भी बदल जाता है। सो धीरे धीरे मैं और पवन दोनों भी औरत बनने की ओर आगे बढ़ गए। इच्छा बढ़ने लगी। सब सामान घर पर ही रखा था, तो फिर क्या था, हम तीनों फिर से औरत बन के ही रहने लगे। हम तीनों पूरी तरीके से सहेलियां बन के रहते थे। उठना, बैठना, बात करना सब औरत की तरह ही होता था हम लोगों के बीच। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन हम तीनों ने साड़ी ब्लाउज पहन रखा था और मस्ती कर रहे थे कि अचानक भैया का फ़ोन आ गया। बोले, कैसे हो? मैंने उनसे अच्छी तरीके से बात की और फ़ोन रख दिया।
बस तभी एक दूसरा कॉल आ गया। इसे देखते ही मेरे तो होश ही उड़ गए, खून जैसे जम सा गया। ये तो भाभी का फ़ोन था। मैं फ़ोन न उठाता तो फंस जाता, सोने का बहाना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि 2 मिनट पहले ही भैया से बात की थी। मैंने मजबूर होकर फ़ोन उठाने का फैसला किया। हेलो भाभी, नमस्ते। वो बोली, नमस्ते देवर जी, कैसे हो आप? मैं तो अभी मायके में ही हूँ, इसलिए आपका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, नहीं तो अच्छे से ख्याल रखती। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और बताइए। भाभी ने कहा, आज मन कहा तो फ़ोन कर लिया। फिर बोली, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है? मैंने कहा, हाँ भाभी, सब ठीक है, पढ़ाई चल रही है, प्री एग्ज़ाम पास कर लिया है, बाकी की तैयारी में लगा हूँ। उधर से भाभी जी बोली, वो सब तो मैं जानती हूँ देवर जी, पर मैं उन सब के बारे में पूछ रही हूँ जो तुम्हारे शौक़ हैं। मतलब क्या भाभी, किसकी बात कर रही हो सब? मैं अब वो सब छोड़ चुका हूँ, आप मेरा विश्वास करो। अब मैं वो सब बिल्कुल नहीं करता। वह तो बिल्कुल एक नादानी थी जो मैंने क्लास में रोल करने के लिए कर दी थी कॉलेज में। भाभी जी ने हंसते हुए कहा, देवर जी, मैं इस शौक़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जिसको एक बार औरत के कपड़े पहनने का नशा हो जाता है, वो इतनी जल्दी से नहीं छोड़ा जाता। तो फिर तुम कोई अजूबे थोड़ी ना हो, इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकते हो? मैंने कहा, सच बोल रहा हूँ भाभी जी, छोड़ चुका हूँ। अच्छा चलो देवर जी, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे देवर हो। थैंक यू भाभी जी, मैंने कहा, और एक राहत भरी सांस ली। मेरे तो जैसे जान में ही जान आ गई, और मैंने फ़ोन काट करके रख दिया। मगर 2 मिनट बाद ही भाभी जी का फ़ोन फिर आ गया। इस बार भी फ़ोन उठाना पड़ा। क्या बात है भाभी जी, आपने तो फिर से फ़ोन कर दिया। बहुत जल्दी फ़ोन काट देते हो तुम, नमस्ते भी नहीं बोलते। मैंने कहा, सॉरी भाभी। इस पर भाभी जी बोली, बेटा देवर जी, मैं वीडियो कॉल पे अपने देवर को देखना चाहती हूँ। अब मेरे से काटो तो खून नहीं। कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि जब भाभी मुझे वीडियो कॉल पे बात करेंगी तो मुझे वो प्रत्यक्ष रूप से देख लेंगी कि मैं बिल्कुल लेडी गेटअप में हूँ, जबकि मैं कह चुका हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं इस समय फुल मेकअप में साड़ी ब्लाउज पहने हुए था। तभी मेरे दोस्त पवन ने लाइट बंद कर दी और कहा, अब कॉल अटेंड करो। मैंने वैसा ही किया। फेस दूर करके बोला, भाभी जी लाइट नहीं है यहाँ पे। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तो लाइट रहती है। भाभी जी ने कहा, चलो फिर फ़ोन की लाइट ऑन करो। मैंने कहा, फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, दिन भर लाइट नहीं थी। भाभी जी ने कहा, अब मुझे पक्का शक हो रहा है देवर जी कि तुम अभी लेडी गेटअप में हो और मैं ना देख सकूं, इसीलिए ये सारा नाटक फैला रहे हो। लाइट जाने तो सिर्फ एक बहाना ही है। सच बोलो, अभी तुम औरत बने हो कि नहीं? चुपचाप मोबाइल में वीडियो कॉल पे लाइट ऑन करके आओ, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारी फ़ोटो और सारे वीडियोज़ मम्मी और तुम्हारे भैया को दे दूँगी। मैंने कहा, नहीं नहीं भाभी जी, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। मैं अभी लाइट ऑन करके आपके सामने आता हूँ। मजबूरी में मैंने लाइट जला दी। अब मैं औरत के रूप में भाभी जी के सामने था, सर झुकाए हुए। हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी भाभी जी से कुछ भी बात करने की। नसें बिल्कुल थम सी गई थीं, खून बिल्कुल जम सा गया था। भाभी जी ने ही बात शुरू की, ओह, तुम मेरी ननद जी बहुत सुंदर लग रही हैं, कितने अच्छे से सजी धजी हो जी, मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। फिर अचानक से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि जिसको एक बार औरत बनने का रोग लग जाए तो फिर वो जल्दी से नहीं उतरता। चलो अब जरा देखो कि मेरी इस प्यारी ननद जी को सिर्फ औरत की तरह सजना धजना ही आता है या कुछ और भी आता है। तुम तो कुछ बोलोगी ही नहीं, मुझे ही सब कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने सर झुकाए कहा, मैं ये सब नहीं करती भाभी जी। भाभी जी ने कहा, मैंने तुमको साड़ी ब्लाउज में डांस करते हुए देखा है, वीडियो है मेरे पास। चुपचाप नाचते हो कि नहीं, मुझे तुम्हारा नाच देखना है। मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। मैंने वीडियो कॉल पे भाभी जी के सामने डांस किया। मेरे दोनों
दोस्त भी मुझे डांस करते हुए देखकर हंस रहे थे। खैर, भाभी जी ने मुझसे कहा कि मैं औरत बन के रहूँगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी, पर जो कुछ भी वो बोलेंगी वो मेरे को करना होगा। मैंने भाभी जी को भरोसा दिलाया कि जो भी वो बोलेंगी मैं वो सब करूँगा। भाभी जी ने कहा ठीक है। फ़ोन रखने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कोसों दूर थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आज ही भाभी जी ने फ़ोन क्यों किया। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं साड़ी ब्लाउज़ पहनकर फुल मेकअप में औरत बना हुआ था, तो आज ही आखिर भाभी जी ने फ़ोन क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब भी कुछ सवाल हैं मेरे मन में, भाभी जी को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? मेरी वीडियो भाभी जी के पास कैसे थी? और वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको अगले भाग में ज़रूर मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही नई मनोरंजक क्रॉस ड्रेसिंग कहानियाँ आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कई बार हमारे वीडियो को देखें, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके।